तो आजकल हमारी बाइंग पावर बढ़ गई है। हम लोग बेस मॉडल लेते हैं, फिर उसे टॉप मॉडल में कन्वर्ट कराते हैं। जो लोग दिल्ली नोएडा में रहते हैं उनके लिए जो सबसे फेमस डेस्टिनेशन है अपनी गाड़ी को बेस मॉडल से टॉप कराने की या फिर अपनी गाड़ी में अपने मनपसंद मॉडिफिकेशंस कराने की, वो है करोल बाग। और आज मैं खड़ा हूँ करोल बाग में ही, आपको सारी सच्चाई बताऊंगा। आज हम आए हैं अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने सब्सक्राइबर की किया कैरेंस, जिसकी वीडियो आपने यहाँ आई बटन पर अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। वो जो ली है उसे बेस से टॉप एंड में चेंज कराने। तो आज मैं आपको बताऊंगा सारी सच्चाई कि कैसे काम होता है, क्या डिस्काउंट्स होते हैं, क्या सच में आपको जितना डिस्काउंट क्लेम किया जाता है उतना मिलता है या नहीं मिलता है। उन सारी चीज़ों की बातें आज यहाँ पर होंगी। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूँ अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। अब आप जो अपनी गाड़ियां मॉडिफाई कराने आते हो, देख सकते हो कैसा कुछ माहौल रहता है। यहाँ पे आपको आपकी सारी गाड़ियां दिख जाएंगी। आपके लाखों रुपए जो आपने लगाए हैं वो कैसे खड़ी होती हैं, कैसे मॉडिफाई होती हैं, आप देख सकते हो। हालांकि ये जगह पार्किंग है जहाँ पे जो अपने मॉडिफिकेशन वाले लोग हैं वो अपनी गाड़ियां यहाँ पे लगा के उससे मॉडिफाई करते हैं। आप देख सकते हो कैसी ये जगह है और कैसे यहाँ काम शुरू किया जाता है। अब हम बात करेंगे बहुत ही फेमस कार मॉडिफायर से और जानेंगे कि किया कैरेंस में जो काम होने वाला है उसका क्या चार्जेस होंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें लगाई जाएंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो निक्कू भैया, आज हम आए हैं किया कैरेंस लेके। अपनी प्रेस्टीज मॉडल बेस मॉडल है, ठीक है। इसे आप टॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। जो चीज़ें हो सकती हैं वो आप कर रहे हैं। तो आप क्या क्या लगाने वाले हैं पहले तो गाड़ी में ये बता दो। पहले तो इसका आगे से फोक लैंप है, प्रोजेक्टर लैंप है और डीआरएल है। आगे का सेटअप ये है। पीछे आपका डोर वाइजर है, इसमें विंडो गार्निश क्रोम है, ठीक है। इसके बाद जो डैम्पिंग है, एम्बियन लाइट, सीट कवर और अलाइविल टायर, जो कैरेंस में शायद किसी ने अभी तक दिखाया होगा, जो हमारे अलाइस में लगा रहे हैं अभी तक। अच्छा, मतलब कैरेंस में अभी तक नहीं लगाया गया, किसी ने नहीं लगाया होगा ऐसा अलाइस जो मैं लगाने जा रहा हूँ। अच्छा। और इसके बाद सोनी ईएस का कंपोनेंट है, उसका कोएक्सल है, सोनी का ये एम्पलीफायर है, ठीक है। सारा सेटअप हैवी है इसमें और मीटर फोल्डिंग भी है, क्रोम वगैरह भी लगा सारा क्रोम वगैरह, जो लुक भाई जो अच्छा चीज लगे वही लगाऊंगा मैं पहली चीज़ बता देता हूँ, ये मेरा कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, ये मेरे भाई की गाड़ी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर है ना, कोई बेईमानी नहीं होने वाली, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। निक्कू कार डेकोर जैसा काम करेंगे वैसे ही फीडबैक मैं आपको दूंगा, ये बात पक्की रखना आप, ठीक है। यहाँ से कोई झूठ बोलने वाला काम होगा नहीं, तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। इस बंदे का एक ब्रांड वैल्यू है, इस बंदे का एक नाम है, और नाम इसीलिए होता है क्योंकि उसका काम होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा नाम है वैसा ही काम होगा, और आगे चल के देखते रहेंगे वीडियो में कैसा काम होता है। लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा आपको कैसा काम हुआ है, जिससे आप लोग बिना किसी डाउट के, बिना किसी टेंशन के इस दुकान पर या इस मॉडिफिकेशन शॉप पे आके अपना काम करा सकें। देखते हैं कैसा होता है मॉडिफिकेशन। तो अगर आपको ये गाड़ी अभी गंजी दिख रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें फॉग लैंप लगेंगे, जिसकी वजह से इसकी हेडलाइट यूनिट जो है वो खोली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर की डैम्पिंग का काम हो रहा है। इसमें सोनी के ईएस सीरीज के कंपोनेंट लगेंगे और साथ ही साथ सबवूफर लगेगा, उसका एम्प लगेगा, वो सारा काम होगा। आप देख सकते हैं दोनों डोर्स पे डैम्पिंग हो रही है इस समय। तो म्यूजिक लवर्स हैं वो जानते हैं कि सोनी का ईएस सीरीज कितना पावरफुल है, और ये सोनी के जो हैं कंपोनेंट स्पीकर्स हैं XX160 और एक XS162 ES, और उसके साथ ये सोनी का एम्प है। इसकी टोटल MRP जो है लगभग 67,000 की है। हम जो लगवा रहे हैं वो हमें लगभग यहाँ पे 49-50,000 के आसपास की पड़ रही है। तो एक हो गई आपके लिए ये जानकारी। जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनके लिए, अगर आपको स्पीकर्स लगवाने हैं तो सोनी के ES लगवाइए, अगर आपके बजट में वो चीज़ आ रही है तो। अगर नहीं है तो फिर आप पायनियर के लिए भी जा सकते हैं, जो कि थोड़ा और सस्ता पड़ेगा, बट ये आप ज़रूर लगवाएं अगर आप म्यूज़िक लवर्स हैं तो। म्यूजिक क्वालिटी मैं आपको सुना दूंगा किसी न किसी रील में। अब बात करते हैं इस गाड़ी में लगे एलॉयज की। आप सामने देख सकते हैं ये 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं डुअल टोन के साथ, और ये जो हैं वो यूजुअली सेल्टोस में लगते हैं। उसके अलावा अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटरेस्ट का काम हो रहा है। जब एक बार हो जाएगा तो उसको भी मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये है किया जेन्युइन फॉग लैंप। भैया एक बार फॉग लैंप दिखाएंगे? ये देखिए, ये है आपका किया जेन्युइन फॉग लैंप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये ब्रांडिंग है इसकी। अब ये लगेगा, देखेंगे इसका इफेक्ट कैसा होता है। अब अभी जो आप ये काम देख रहे हैं ये लेदर रैपिंग हो रही है स्टीयरिंग व्हील की। बेसिकली मतलब एकदम जो आपका टच एंड फील होगा, एकदम रॉ स्टीयरिंग जैसा होगा, जिसपे कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ है कुछ ऐसा। आपकी ग्रिप वगैरह अच्छी रहेगी,
और ये जो मटेरियल है अगर मैं देखूं तो हाँ काफ़ी सही सा मटेरियल है, सॉफ्ट भी है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर एम्बियंट लाइट भी लग गई है, डैम्पिंग मैंने आपको दिखाई दी थी, डैम्पिंग लग गई है। ये सोनी के ES सीरीज के कंपोनेंट लग चुके हैं यहाँ पे। और अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको सबवूफर कौन सा लगेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये डोर वाइजर दिखेगा विद क्रोम फिनिश, और यहाँ पर आपको ये डोर गार्निश दिखेगी, ये भी पूरा क्रोम ट्रीटेड है। मतलब ये ऊपर से चिपकाई गई है, अलग से कोई नई नहीं लगवाई है, तो ये चीज़ देखने वाली है। अगर मैं पूरा लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखेगी ये। बाकी जो DRL लगे हैं जब वो काम करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे लगते हैं। प्लस आपको ये भी दिखाऊंगा कि फॉग लैम्प कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कंपनी फिटेड है, एकदम किया ओरिजिनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनी के ES सीरीज के ही ट्विटर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। और ये रहा आपका एम्प में अंडर सीट वाला हमने बताया सबवूफर लग रहा है, तो वो देखेंगे कि कैसे काम करता है, क्योंकि जो बड़ा वाला सबवूफर है वो हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए अब इसको देखेंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसे है। उसके बाद डिसाइड होगा कि हमें सबवूफर लगवाने भी हैं या नहीं। अब जो सबवूफर सिलेक्ट की गए हैं वो हैं हाइपरसोनिक के अंडर सीट वूफर मैक्स पावर 720 वॉट, ऐसा कुछ है ये। बाकी गाड़ी के अंदर बैठ के गेट्स बंद करके डैम्पिंग के साथ जब सुनेंगे तब पता चलेगा कि हाँ वूफर सच में कैसे काम कर रहे हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये DRL लगे हैं। DRL में जो चीज़ ओरिजिनल होती है, ये देखिए यहाँ पे LED नहीं है, तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आफ्टर मार्केट में आपको एकदम टॉप मॉडल वाले DRL मिलेंगे, हो सकता है ये जलने के बाद अच्छे फील करें, बट अभी जो है आपको यहाँ पर एम्प्टी स्पेस दिखेगा, तो वो चीज़ आपको देखनी है। ये प्रोजेक्टर लगा है, ये आपको मैं बता दूंगा कि कौन सी कंपनी का है। 15,000 रुपये इसकी कीमत बताई गई है। अभी तो आपको ये गाड़ी गंजी सी दिख रही होगी, कुछ आपको समझ आ नहीं रहा होगा कि इसमें काम हो क्या रहा है, लेकिन जब ये गाड़ी एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो प्रबोध सर जो इसके ओनर हैं विद सौम्या मैम, उनसे भी एक बार बात करेंगे, पूछेंगे कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इन मॉडिफिकेशंस का, टोटल कितना खर्चा हुआ वो भी जानेंगे। और आप जानते हैं कि ये चैनल हमेशा से अनबायस्ड रहा है और मैं हमेशा इस मॉडिफिकेशन के दौरान यहाँ पे प्रेजेंट रहा हूँ, तो मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, जिससे आपको पता चल पाए कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है यहाँ, कैसे काम होता है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता चलें। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मॉडिफिकेशंस के चक्कर में या हम भेड़ चाल चलने के चक्कर में कई बार कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं और उसके बाद हमें पछतावा होता है। तो वो चीज़ें जब दिन का टाइम होगा तभी अच्छे से पता चलेंगी। अभी तक जो मैं बता सकता हूँ निक्कू कार डेकोर के बारे में वो ये है कि काफ़ी सपोर्टिंग आदमी है, बढ़िया से बात करते हैं, और ये एक बिजनेसमैन की कला भी है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बिजनेसमैन है वो अच्छे से बात करेगा आपसे। उनके काम करने का तरीका भी अभी तक मेरे को कहीं से भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाला लगा नहीं है। बाकी दिन में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप नई कार लो या जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन कराओ तो उसके बाद उसे दिन में ज़रूर देखो, क्योंकि जो सूरज की रोशनी में दम है ना वो दुनिया के किसी भी LED में नहीं है। देखो जी, एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, जब ये काम होता है और आपकी गाड़ी की जब गार्निशेस वगैरह खुलती है ना, जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं वो खुलते हैं जस्ट टू फिट अदर पार्ट्स, वो जो कट आवाज़ें आती है ना, इतना ज़्यादा दर्द देती हैं दिल को कि मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब सच में दर्द होता है यार। नई गाड़ियाँ लोग यहाँ पर अपनी खुलवाते हैं, उसके बाद उसमें ये आवाज़ें आती है ना, पर्सनली मुझे तो बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है। तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी आपको भी, जब आप आएँ तो थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत करके आएँ। अभी आप पीछे देखिए तो नीचे रियर ब्रेक लाइट लग चुकी है, LED है, और ये ब्लैक कलर में रियर बुल गार्ड लगने वाला है यहाँ पे। हालांकि ये इलीगल है बट ठीक है, लोग रियर में लगवा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप भी लगवा सकते हैं। एटलीस्ट रिवर्स करते समय आपकी गाड़ी का जो बम्पर है वो पीछे टच नहीं होता, तो ठीक है उस हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम लाइट जो है वो लगी है सिल पे, और इससे जब आप अपनी गाड़ी का गेट वगैरह खोलेंगे तो ये आपको चमकती हुई दिखेगी, जिससे थोड़ा मज़ा सा आता है, थोड़ा फील अच्छा होता है, फील गुड होता है। बस बाकी कोई इसका विशेष यूज़ है नहीं, बट फिर भी शौक है, पैसे हैं तो आप लगवा सकते हो। ये देखिए जो आपको कनेक्शंस देखने को मिल रहे हैं किसी भी चीज़ के, वो कपलर टू कपलर ही हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। कम से कम आपकी वारंटी जो है वो इससे वॉइड नहीं होती, आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहता है कि ठीक है जी हमने जो भी काम करवाया है कपलर टू कपलर है, और इससे आपको फ़ायदा ही होता है, मतलब टेंशन कम रहती है। तो ये चीज़ भी मुझे सही लगी अभी तक। ये जो वायर कटिंग आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा कनेक्शंस हैं उसकी हो रही है और इसको कपलर से जोड़ा जा रहा है, तो इससे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा।
ये आपके किसी भी वायरिंग को छेड़ते नहीं है, इनकी एक्स्ट्रा वायरिंग जो होती है वो है ये। तो अभी जो ये काम आप देख रहे हैं ये है आपके इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल आरवीएम ओआरवीएम जो है उसके जो स्विचेस वगैरह हैं वो यहाँ पे लगाए जाएंगे। आप देखिए कितनी बड़ी स्किल है ये। आपके पैनल पूरी तरह से रिस्क में रहता है लेकिन स्किल लेवल इतना तगड़ा होता है कि कहीं से कुछ होता नहीं है उसमें, जैसे कि OEM वाले करते हैं वैसा ही काम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब कहीं से कोई गैप्स वगैरह नहीं होते। जहाँ तक मुझे लग रहा है जो स्किल लेवल है, जो एक्सपीरियंस लेवल है वो बहुत ही तगड़ा और हर कोई इसे नहीं करता है। अब इसके लिए हमारे ये सरदार जी को बुलाया गया है जो इस काम को करते हैं और इसके एक्सपर्ट हैं। ये जो आपको आदमी सामने दिख रहे हैं ये है गोपाल जी और ये यहाँ पे काम करते हैं। और सीट्स की फिटिंग देखिए आप। बाकी जब गाड़ी कंप्लीट होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा ही। अभी आप ये देख सकते हैं डायमंड कट में सीट्स हैं और एकदम बेहतरीन फिट फिनिश है। कहीं से भी कोई श्रिंकेज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। गोपाल भाई कितने साल से आप ये काम कर रहे हो? 15-16 साल से सिर्फ यही काम सीट कवर्स का ही। अब सुबह से लगे हुए हैं, बता रहे हैं 7 से 8 गाड़ियों की सीट कवर्स लगा दिए हैं। और अब जो है धीरे धीरे हाथों की एनर्जी खत्म हो गई क्योंकि आप देखिए कितना जोर लगाना पड़ता है इन हाथों से। अब इंसान को भगवान ने दिए 2 ही हाथ हैं तो दिक्कत ये भी बहुत बड़ी है। तो सामने आप जिसको देख रहे हैं वो है हमारे फिरोज भाई और ये जो है सीट की फिटमेंट करते हैं। और अभी जो कर रहे हैं, जो अभी मुझे इसका सीट का हाल दिख रहा है वो काफ़ी शानदार है। मुझे काफ़ी सही लग रही है सीटें। और ये सीटें कैसी हैं, किस शेप में हैं, डायमंड कट टाइप हैं, वो मैं आपको तब दिखाऊंगा जब ये गाड़ी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ये हैं वो 7D फ्लोर मैट्स जो हम अपनी गाड़ी कैरेंस में लगवाएंगे। इनकी कीमत जो बताई गई है वो 4000 रुपये है। जो भी डिस्काउंट वगैरह होगा वो करके मैं पूरा काम जब होगा तो बता ही दूंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तो ये जब लग जाएगा तो इसकी फिट फिनिश भी दिखाऊंगा। तो अभी तक जहाँ हम खड़े थे वहाँ पे काम होता है निक्कू भैया की जो भी कार्स आती हैं उसकी मॉडिफिकेशन का। इस समय मैं खड़ा हूँ निक्कू कार डेकोर जो मेन शॉप है। एड्रेस है 16/27 अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, दिल्ली 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको इनके नंबर भी दे दूंगा। आपको अगर इनसे मॉडिफिकेशन कराने हैं तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। जैसा भी बाकी फीडबैक होगा, जो लास्ट एकदम गाड़ी कैसी बनी है वो कल सुबह ही पता चल पाएगा क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 12:30। सभी को लेट हो रहा है। एक दिन में पहली बात तो ये काम हुआ है। देखिए मॉडिफिकेशन शुरू हुआ था 4 बजे के बाद और उसके बावजूद इतना सारा मॉडिफिकेशन जो इस कार में हुआ है, जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा कभी, उसको होने में लगभग 8 से 9 घंटे लगे हैं। तो इसके लिए भाई कमेंडेबल जॉब है, बहुत सही काम हुआ है स्पीड के मामले में अगर बात करूं तो। अब बात करते हैं एक बार ओनर से, उनका थोड़ा फीडबैक लेते हैं। थोड़ी बात करते हैं निक्कू भैया से क्योंकि उनसे भी जानना ज़रूरी है क्या ऐसे मॉडिफिकेशन हुए हैं, क्या क्या हुआ है, उन सारी चीज़ों की भी बात कर लेते हैं एक बार। तो सौम्या मैम, सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि कैसा लगा आपको मॉडिफिकेशन, उसके बारे में बताइए। मॉडिफिकेशन तो अच्छा है, जो जो बोला था भैया से उन्होंने वो करके दिया है और मुझे लगता है बहुत अच्छे से करके दिया है। गाड़ी बहुत नई नई सी वैसी नहीं थी बट और ज़्यादा नई नई लग रही है, काफ़ी लग्जरी सी लग रही है ज़्यादा। चलिए ठीक है निक्कू भैया, तो जो भी आपने सामान लगाया है, हाँ जी, पहली बात देखिए ऑन कैमरा जानबूझ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, इसमें कहीं से वारंटी वॉइड होने का कोई खतरा? जो काम हुआ है बिल्कुल कपलर टू कपलर हुआ। कोई भी आपकी गाड़ी का जो ओरिजिनल वायर होता है उसको हमने छेड़े भी नहीं है और ना काटे ना छीले हैं, ना स्कॉच लॉक का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, पूरा ऊपर कपलर टू कपलर। आप किया में जाके चेकआउट करा सकते हो कि कोई देखना कि मेरी गाड़ी का तो वायरिंग छिला हुआ तो नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी काम हुआ पूरा कपलर टू कपलर हुआ। मेरे सामने जो गाड़ी आई थी, शायद आपने भी देखे थे वीडियो बनाया, वो लुक अलग था गाड़ी का और जो अभी लुक है शायद मैं बोलता इसका टॉप मॉडल में भी वो लुक नहीं है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, हाँ, जो भी आपने सामान लगाया है, हाँ, उसकी क्या लाइफ होने वाली है? देखो सबसे बड़ा चीज़ होता है, जैसे सोनी का हमने ये सीरीज का कंपोनेंट डाला है, उसको तो कंपनी की तरफ से 3 साल की वारंटी आता है। एम का 1 ईयर का आता है, वो तो कंपनी का है तो कंपनी देगी। अदरवाइज जितने भी काम हुआ ना तो मेरी गारंटी 10 साल की, जब तक आप गाड़ी रखोगे तब तक की। और अगर मतलब कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, कहीं थोड़ा बहुत काम कराना पड़ता है, हाँ, तो उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे? कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप जो अभी पे कर दो और जब तक है तब तक के लिए, वो कोई नहीं। अगर अदरवाइज मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे आप कुछ लगवाएं, जैसे अब DRL है, 2-3 साल के बाद ये चाइनीज चीज़ें सबको पता है कि ओरिजिनल तो है नहीं। 2 साल बाद अगर खराब हो जाती है तो हम ये नहीं बोलेंगे सर आपसे 7,500 रुपये लगाया है, 7,500 का आप लगाए थे, आप 7,500 मुझे दो। उसमें क्या होगा, जो आपका जो लगेगा कि 2-3 घंटा कोई लेबर काम कर रहा है तो उसको अगर 100-200 बनता है तो वो आपकी हक है। आपको देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है, नहीं मत दीजिए। पहले मैं एक मैम 16 इंची अलाय बोल रहे थे, मैंने 17 इंची अलाय लगा। कैसा अलाय लग रहा है आप बताओ? अच्छा लग रहा है, बहुत काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी इस अलॉय के बाद लगने के बाद। और ये भी लगा है फुट टेस्ट, सीढ़ी नहीं फुट टेस्ट। इन सारी चीज़ों की बात मैं डिटेल से करूंगा। कल वीडियो बनेगी, जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी।
तो आप लोग उसका वेट कीजिएगा। बाकी जैसी जेन्युइनिटी दिखी, जैसा इस बंदे का व्यवहार दिखा, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि हाँ, निक्कू भाई का काम में मेरे को नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत है। बाकी थोड़ी बहुत अगर ऊंच नीच हो जाती है, और मैं सबसे बड़ी बात एक इंसान की यही मानता हूँ कि अगर वो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेता है कि जी मैं अगर मेरे से कोई गलती हुई है मैं उसे सही कर दूंगा, तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं होती है। और अगर ये कोई कह रहा है तो मैं मानता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है और उसको फिर और मौके दिए जाने चाहिए। प्रबोध शुक्ला से भी पूछ लेते हैं। प्रबोध जी, ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, गलती की सबसे होती है, हर कोई परफेक्ट काम नहीं करता, बट कोई जो इंसान उस चीज़ को माने कि अगर मेरे से हो भी गई तो मैं उसे सही करके दूंगा, ये जो कॉन्फिडेंस है ये बताता है कि उसने कितनी सफाई से और कितने दिल से काम किया। एक और बात बता देता हूँ निक्कू कार डेकोर की। मैंने एक वीडियो देखा था, शायद 2 साल से ज़्यादा हो गए उसे। उसमें किसी बंदे ने करोल बाग में जो भी काम होता है उसकी बहुत बुराइयां की थी। बिल्कुल। और 2-2.5 साल हो गया उस वीडियो का। हाँ, तो उसमें मैंने एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी थी निक्कू भाई की तरफ से, वो ये थी कि भाई ये बंदा उनके पास खुद गया, साथ में एक जने और थे कोई, बिल्कुल। है ना, और उनके साथ मिलके इन्होंने कहा जी काम आपने जिससे भी कराया हो, आप करोल बाग की बुराई मत कीजिए, वहाँ के हर लोग ऐसे नहीं है, मैं आपको उनके जो गलतियां हैं उसको सही करके दूंगा। तो ये भी बात बहुत बढ़िया है। और इसीलिए मैंने किया भी था। और यही कारण है कि शायद आज आप करोल बाग आते हैं तो दूसरा नाम करोल बाग का कार मॉडिफिकेशन में निक्कू कार डेकोर है। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही है। बाकी इस कार की पूरी वीडियो क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है उसके ऊपर बनेगी, कार का रिव्यू बनेगा, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।